कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 3 रूप बढ़ाया गुण। हिंदी गुलमोहर का पाठ 3 रूप बढ़ाया गुण। देखो बच्चों, पढ़ने की तैयारी हमें करनी पड़ती है। गर्मी में आप क्या क्या खाना पीना पसंद करते हैं? पढ़ाई करनी क्यों ज़रूरी है? मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो देखो, गर्मी में हम क्या क्या खाना पीना पसंद करते हैं? हल्का भोजन और ठंडा पानी या लस्सी वगैरह। पढ़ाई करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपने भविष्य में बड़ा बनना है, बड़ा इंसान बनना है और अपने जीवन को संवारना है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी ज़रूरी है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसी तरह से भगवान हम लोगों को बनाता है। देखो बच्चों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता थोड़े ही समय के लिए रहती है, जबकि गुण आजीवन बना रहता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी गुणों की चर्चा होती है। बहुत तेज गर्मी थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। महाकवि, आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता, इसका फैसला कभी बाद में कर लेंगे। अभी तो मिट्टी की सुराही का ठंडा पानी पीजिए, गर्मी से राहत मिलेगी। देखो बच्चों, यहाँ बात हो रही है और कालिदास को, राजा विक्रमादित्य और कालिदास की बातें हो रही हैं। राजा विक्रमादित्य और कालिदास कहीं से गर्मी में चलकर आए थे और वो पसीनों में लथपथ हो रहे थे, यानी पसीने उन्हें बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो तभी उन्हें किसी ने कहा कि जिस तरह से आप बहुत बड़े विद्वान हैं दुनिया में, इसी तरह से यदि आप सुंदर भी होते तो कितना अच्छा होता। इस पर कालिदास ने कहा, क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, इसका फैसला तो कभी बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम सुराही का, मिट्टी की बनी सुराही का ठंडा ठंडा पानी पीकर गर्मी से राहत लेते हैं। बिल्कुल, यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। क्या है? यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। अभी चलता हूँ महाराज, आप भी आराम कीजिए। यह ठंडा पानी तो जीवन का आधार है। पानी के बिना तो जीवन का, मनुष्य का जीवन ही बेकार है, क्योंकि वो जी ही नहीं सकता पानी के और हवा के बिना। तो इसीलिए यह कहा है कि जीवन का आधार है पानी। और कालिदास ने क्या कहा कि महाराज, अब आप भी आराम कीजिए और मैं भी चलता हूँ। दूसरे दिन, सेवक, बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। राजा ने सेवक से कहा कि बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। जी हुजूर, लीजिए। सेवक तुरंत ही पानी ले आया और कहा कि हुजूर लीजिए। क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? राजा सेवक से पूछता है, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? नहीं हुजूर। सेवक क्या उत्तर देता है कि नहीं हुजूर, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भरा है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। देखो बच्चों, सुराही मिट्टी की हो तभी पानी ठंडा होता है। सोने या चांदी, स्टील या पीतल, आप किसी भी बर्तन में रख लें, लेकिन वो पानी ठंडा नहीं, गर्म ही होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, महाराज ने फिर क्या कहा। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख के कहने पर तूने यहाँ सोने की सुराही रखी और उसमें पानी भरा? देखो, राजा को गुस्सा आया और राजा ने कहा कि वह मिट्टी की सुराही कहाँ चली गई है जो तुमने इस मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भर लिया, और वो यहाँ से किसने हटा दी है।
महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ। मैंने ही यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। देखिए कौन आ गया? कालिदास। कालिदास वहाँ आकर कहने लगे कि महाराज, वो मूर्ख तो मैं ही हूँ और मैंने ही यहाँ पर सोने की सुराही रखवाई है। देखिए, क्योंकि कल राजा ने कालिदास को कुछ बात कही थी तो उसे उस बात का जवाब देना था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। देखो, महाराज आप, हाँ महाराज, मिट्टी की सुराही बेहद खूबसूरत और गंदी लग रही, बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा आप जैसे सुंदरता के पुजारी के यहाँ किसी मूर्ख ने ही मिट्टी की बदसूरत सुराही रखवाई होगी, इसलिए उसके स्थान पर मैंने सुंदर सी सोने की सुराही रखवा दी। देखा बच्चों आपने कि यहाँ कालिदास ने क्या किया? कालिदास ने क्या किया कि वहाँ से मिट्टी की सुराही तो हटवा दी और वहाँ पर सोने की सुराही रखवा दी, क्योंकि राजा को सुंदरता अधिक पसंद थी। राजा दूसरों के गुणों को नहीं, सिर्फ सुंदरता को ज़्यादा पसंद करते थे। इसलिए कालिदास ने अपनी अहमियत दिखाने के लिए वहाँ पर, और ये दिखाने के लिए कि मिट्टी की सुराही गंदी भले ही लगती है, लेकिन उसके अंदर जो पानी भरा होता है वो ठंडा होता है। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। महाराज, ऐसी सुंदरता किस काम की है? इससे तो अच्छी वह मिट्टी की बदसूरत सुराही थी। अब यहाँ कालिदास कहते हैं कि महाराज, ऐसी सुंदरता किस काम की है? इससे तो अच्छा वह मिट्टी की जो बदसूरत बेकार सी दिखाई देने वाली सुराही थी वो ही अच्छी थी। राजन, क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं, यह महाराज कहते हैं कि ऐसी सुंदरता किस काम की? इससे तो वह मिट्टी की बदसूरत सुराही अच्छी थी। महाराज को पता चल गया है कि बदसूरती यानी सुंदर दिखाई न देना कोई गुण नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की सुराही का गुण देखा गया है, सोने की सुराही का नहीं, कि वह सुंदर है लेकिन उसमें पानी ठंडा नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए कालिदास क्या कहते हैं। राजन, क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। यहाँ कालिदास क्या कहते हैं कि महाराज, मैं भी आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि रूप बड़ा नहीं होता, यानी सुंदरता बड़ी नहीं होती, मनुष्य के गुण बड़े होते हैं। जो मनुष्य के गुण हैं वो बड़े होते हैं और उन गुणों को ही समझना चाहिए। बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? गुण की पूजा करना हाजिर जवाबी सूझबूझ, यानी हमें गुणों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सूझबूझ से हर कार्य को सफल बनाना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा कुछ भी कहे और हम उसकी बात को मान लें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। और जिस तरह से राजा विक्रमादित्य को कालिदास ने एक छोटी सी बात उन्हीं के दरबार में रखी सुराही के रूप में समझाई, उसी प्रकार से हमें दूसरों के गुणों को ध्यान रखना चाहिए, उसकी सुंदरता और कुरूपता पर नहीं जाना चाहिए। बच्चों, यहाँ कालिदास महाराज को यही बताना चाहता था कि महाराज, मेरे पास सुंदरता है या नहीं है, लेकिन मेरे पास गुण है, मेरे पास ज्ञान है, जो मैं आपसे बांटता हूँ, लोगों से बांटता हूँ, और जो बांटने पर और अधिक बढ़ता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ का पाठन किया, स्पष्टीकरण किया। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से इसका कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।